हेलो। दिस इज़ रज़ा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, इमिग्रेशन का क्वेश्चन और पाकिस्तान से लंदन का आने का सफ़र और सारा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो फर्स्टली मैं आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान से मैं यहाँ पे कैसे आया लंदन में। मेरा स्टूडेंट रूट है, स्टूडेंट वीज़े से आया। तो सबसे पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया सिंपली। ठीक है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद कैश आया। कैश के बाद कुछ टाइम लगा, बायोमेट्रिक दे दी। मेरा वीज़ा थोड़ा लेट आया था। मतलब नॉर्मल से ऐसे आ जाता है 21 डेज 3 वीक्स का टाइम होता है, लेकिन मुझे वीज़ा रिसीव हुआ है आफ्टर 1.5 मंथ, मीन से 1.5 महीने बाद। तो मेरा मुल्तान से था। मुल्तान में भी इमिग्रेशन इमिग्रेशन में क्वेश्चन किए थे, बट पाकिस्तान में होम कंट्री में इतना क्वेश्चन नहीं होते, इतने क्वेश्चन आंसर सिंपल सिंपल, जस्ट आपको अपने कैश दिखाना होता है। जब भी आप वहाँ से निकलोगे पाकिस्तान से, तो आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे फर्स्ट में आपके पास आपका कैश लेटर हो, जो यूनिवर्सिटी आपको देती है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो आपने पेमेंट्स की है यूनिवर्सिटी को, जो फ़ी पे की है, ठीक है, वो आपके पास लाजमी हो अपनी। कैश लेटर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसके ऊपर आपका ये लिखा होता है। वीज़ा फाइलिंग का टाइम भी आपको नीड होती है उसकी, तो वो आपने साथ कैरी करना है। अपनी बैंक स्टेटमेंट फ्रेश निकलवानी है, वो लेके आनी है साथ, क्योंकि इमिग्रेशन वाले चेक करते हैं। फ्रेश स्टेटमेंट निकलवा के लानी है। कैश लेटर लाना है, जो भी फ़ी पे की है यूनिवर्सिटी को, उस फ़ी की एक एक प्रिंट निकाल लेनी है। वो आपको भेजते, आप जो भी एक मेथड यूज़ करते हैं ऑनलाइन का, ठीक है, आपने वहीं से अपनी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है जो पेमेंट की है। वरना यूनिवर्सिटी को मेल करो, वो भी आपको आपकी भेज देगी जो भी फ़ी वगैरह पे की है सारा। अगर कोई अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन करके आना। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी की नहीं भी होती है, तो अपने किसी फ्रेंड से या किसी से भी अपनी अकोमोडेशन करवा लेना। नहीं भी करवाते हो तो उनका जो होम एड्रेस है यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट कोड होते हैं, तो वो पोस्ट कोड आपने लाजमी उनसे पूछ लेना है। इमिग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करती है, आपका पोस्ट कोड क्या है। ठीक है, एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपने करके आनी है पाकिस्तान से। अगर नहीं भी तो ऑनलाइन भी काफ़ी वेज है, अगर कोई यहाँ पे नहीं है जानने वाला, तो आप ऑनलाइन वेज है काफ़ी, वहाँ से अपनी एकोमोडेशन कर सकते हो। उसके अलावा जो चेक होता है, फ़िलहाल हम होम कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये सब चेक लाजमी करेगी आपसे। बाकी फ़्लाइट्स का डिफरेंस होता है, जो भी फ़्लाइट लोगे वेट तो उसके अकॉर्डिंग होता है, उसमें कोई इशू नहीं है बहुत। ठीक है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट हो गई है। अच्छा, पेमेंट्स हो गई है, कैश लेटर हो गया है। उसके अलावा बच गया है, क्या बच गया, हाँ, पासपोर्ट जो है अपना। ठीक है, उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। वैसे आपके पास होगा, लेकिन उसे फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना लाजमी। वो भी बस नीड पड़ जाती है। मीन से आपके डॉक्यूमेंट्स की, हर डॉक्यूमेंट की कॉपी लाजमी हो। और हाँ, ऑफ़र लेटर अपना लाजमी लाना है। अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर जो बाद में यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है। अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर, अपना कैश लेटर, अपनी पेमेंट्स, और अपनी बैंक स्टेटमेंट, और बैंक मेंटेनेंस लेटर, ये चीज़ें आपने साथ लाजमी लेके आनी है। ठीक है, और एकोमोडेशन का एड्रेस अगर नहीं करवाई हुई, तो एड्रेस, अगर करवाए फिर वेल एंड गुड है, जो भी का प्रूफ होएगा वो। और अगर आप लेट आ रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट अराइवल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो आपकी जो डिस्कस हुई है यूनिवर्सिटी के साथ, उसके ये प्रिंट्स लाजमी निकाल लेना कि जी देखिए ये, क्योंकि इमिग्रेशन आपसे पूछेगी कि आप लेट आ रहे हो, आपकी स्टार्टिंग डेट तो जैसे जनवरी है, तो जनवरी की 20 है, और आप आ रहे हो फरवरी में, तो ये आपसे क्वेश्चन करेगी इमिग्रेशन लाजमी। तो ये आपने उसके प्रिंट निकाल लेने हैं। ठीक है, ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की साइड होगी, ये कंप्लीट है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं होम कंट्री की इमिग्रेशन। वो इतनी क्वेश्चन नहीं करेगी, वो जस्ट आपका पासपोर्ट चेक करेगी, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, वो देखेगी यूके का, बस। ठीक है, उसके बाद वो आपको कहेगी ठीक है, आप आगे जा सकते हो। अगर ज़्यादा भी हुआ तो वो थोड़ा बहुत ही बस डॉक्यूमेंट्स देखेगा, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जब आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है,
मेरा स्टैनस्टेड एयरपोर्ट था लंदन में। मैं हिथरो पे नहीं आया था। मैक्सिमम लोग हिथरो पे आते हैं, वहाँ पे रश भी ज़्यादा होता है। तो सबसे फर्स्ट में जो आपका स्टे है कहीं भी, वो तो आपने अपना चेक इन चेक आउट वहीं से कर लेना है। जैसे अगर स्टे भी डायरेक्ट फ्लाइट हो ठीक है, अगर स्टे भी है तो ज़्यादा दुबई का होता है या फिर कतर का होता है, दोहा का होता है। तो वो आपने देख लेना जो भी है। स्टे में कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप स्टे करोगे जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतर जाओगे, ठीक है। तो अपना वहाँ पे एक लाइन होगी, लाइन लगने में आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आ जाओगे, जो आपका पासपोर्ट चेक करे सबसे पहले। पासपोर्ट चेक करने के बाद वो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। फुल कॉन्फिडेंस से आंसर करना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें भी। वो आपसे क्वेश्चन करेगा जैसे आप किस वीज़े पे आए, बेशक आपके स्टिकर लगा हुआ है लेकिन वो आपसे क्वेश्चन लाजमी करेगा, वीज़ा कौन सा, आप स्टूडेंट वीज़ा है। यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगा कौन सी है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपके पास फंड्स है, आप कहोगे हाँ। उनके पास ये एक्सेस नहीं होते कि आपका बैंक अकाउंट चेक कर ले, लेकिन आपने कोशिश करनी कि अपनी स्टेटमेंट जो निकलवानी है या कुछ भी है वो पहले ना निकलवाओ जब तक यहाँ पहुँचो ना। अगर निकलवा भी लिया तो इतना इशू नहीं है, फ्रेश स्टेटमेंट निकलवा के लाना। मीन्स कि जिस टाइम निकलवानी है स्टेटमेंट वीज़ा आने के बाद, उसी दिन स्टेटमेंट निकलवा लेना बैंक में जाके, फिर उसको कभी विड्रॉ कर ले बेशक अपने पैसे। जो भी इन्वेस्टर होता है अगर अपने हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, वैसे इन्वेस्टर के ज़्यादा पैसे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इमिग्रेशन वाला आपसे पूछेगा स्टेटमेंट का, वो पूछ लिया, आप उसको अपनी स्टेटमेंट दिखाओगे, फिर वो मेंटेनेंस लेटर चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे 28 डेज़ की मेच्योर स्टेटमेंट की नीड होती है। उसके बाद वो आपका कैश लेटर चेक करेगा, कैश लेटर पर चेक करेगा, आपका नंबर होता है कैश लेटर का। अनकंडीशनल देखेगा, ठीक है जी, इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया है, वो आपसे पूछेगा कितनी फ़ीस पे की है आपने। आपकी ऑफर लेटर पे लिखी होगी फ़ीस, ठीक है। तो आप उसे बता, मैंने इतनी फ़ीस पे की है। फिर वो पूछेगा बाकी जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है वो आप कैसे पे करोगे, मीन्स के अगर फंड्स है आप उससे बता देना जी, ये देखो मेरी स्टेटमेंट है, तो मेरे पास फंड्स है मेरे पास सारे, तो मुझे इशू नहीं है फ़ीस पे करने के लिए। हो गएगा, ठीक है। फिर वो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेगा एकोमोडेशन का, कि एकोमोडेशन आपने कहाँ की है। आपने फिर उसको अपना एड्रेस बताना है कि जी मैं इस जगह पे मैंने एकोमोडेशन की है। यूनिवर्सिटी ने, अगर आप कर रहे हो दोस्त के पास अपने, तो आप यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है थोड़ा दूर भी हो सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है 2 घंटे डिस्टेंस हो, खैर है। तो 2 घंटे का डिस्टेंस इनफ है, मतलब आप उसे बताओगे यूनिवर्सिटी ने मुझे अलाउ किया है 2 घंटे का, मैं अपना 2 घंटे रह सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा फ्रेंड है, तो इसके साथ मैं अपनी अकोमोडेशन शेयर कर ली है। वो अगर आपने ईजी हो के आंसर किया, वो सेटिस्फाई हो गया, वो आपको कहेगा ठीक है आप अब जा सकते हैं। अच्छा, इमिग्रेशन पे ये भी राइट होता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए आपसे, वो अपने मतलब सीनियर ऑफिसर को कॉल करेगा या आपको आगे रेफर कर देगा या आप उन पे जाए। वो फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके पास ये राइट मौजूद है कि वो आपको वापस भेज दे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है, मीन्स कि अगर 100 स्टूडेंट्स है तो 1 to 2% होता है बस जिसमें ये सीन होकर वापसी भेजती है। इंग्लिश आपकी सही हो, लोग एमओआई पे भी आते हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल लल्लू पंजू ना आ जाए बंदा, मतलब थोड़ा सा अपना सीख के। अब लल्लू पंजू कोई भी मुझे मास्टर करने आ रहा है, जाहिर है उसके कुछ ना कुछ अच्छी ही होती है, बेहतर ही होती है इंग्लिश, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बस जो आते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक इंटर बीएस वगैरह जो करते हैं वो इंग्लिश कोर्सेज होते हैं। इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन ये कि हमारी मदर टंग नहीं है, तो उसमें हमें क्या फेस होता है यार, हम बोल नहीं सकते, हम स्पीक बिल्कुल नहीं करेंगे। लिसनिंग, हालांकि लिसनिंग अच्छी होती है सबकी, लेकिन स्पीकिंग में आके इशू आता है थोड़ा सा। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप इजी हो, कॉन्फिडेंट हो के आंसर करना सबका, ठीक है। और कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे कंफ्यूज हो कुछ ना कुछ आंसर कर दो, रुकना नहीं है आपने। ये अब उसके ऊपर मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपसे 5 मिनट में फ्री भी कर सकता है, मुझे मैक्स 5 to 7 मिनट मुझे लगे थे, ठीक है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी एक लेडी थी, उन्होंने मेरे से 5 से 7 मिनट लिए, तो उन्होंने सिर्फ 3 क्वेश्चन मेरे से पूछे थे कि आपका स्टूडेंट रूट है, एकोमोडेशन कहाँ की है, मैंने बता दिया, मैंने भी दूरी की थी, मैंने मुझे 2 घंटे का है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, मैंने पोस्ट कोड उसको बताया, उसने मुझे ओके कर दिया, मतलब उसने मुझे भेज दिया। उसने मेरे से ना स्टेटमेंट देखी ना कुछ देखा। लेकिन ये सब और लड़कों का एक्सपीरियंस भी हुआ है, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है। तो उनके आगे थे, मतलब वो बता रहा था कि जी वो आया था एयरपोर्ट पे, वापसी भेजा। तो वो बिल्कुल ही नल्ले जैसे कहते हैं वो थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, आंसर करना नहीं आया, चुप हो गए, खामोश हो गए,
तो उसको डाउट आएगा कि यार इसने कैसे पास किया टेस्ट, इस इंटरव्यू कैसे क्लियर किया, डन बेस तो नहीं किया। तो ये आते हैं क्वेश्चन उसके पास। तो इमिग्रेशन के मोड पे डिपेंड करता है ऑफिसर के, वो आपसे 5 मिनट फ्री कर दे, आपको 30 मिनट में फ्री करे, इवन के वो 2 आवर्स भी लेते हैं अक्सर। बस एम ही बिठा देंगे आपको, इधर उधर बिठाते बिठाते 2 आवर्स भी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 70-80% है वो है कि 5 to 10 मिनट या 15 मिनट में फ्री कर देते हैं आपको, इसलिए इजी रहना है। फिर बाकी जब पहुंच जाओ तो बस फिर कोशिश करो अपनी जॉब ढूंढे, स्टार्ट में मतलब फ़ोन कर दे। बाकी जब हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप निकलोगे तो वहाँ पे ना नंबर्स लिखे होते हैं, जो जो आपके मतलब जो आपने एयरलाइन यूज़ की है वो भी लिखा होता है यहाँ पे, स्टैंड पे भी ऐसे, हिथरो भी ऐसा ही है सेम, कि आपके नंबर लिखोगे, आपके बैग वहाँ घूम रहे होते हैं। अक्सर ये होता है आपके बैग जो आप लेके आते हो अपने साथ लगेज का, वो बैग नहीं मिलता, ब्रीफ केस है जो भी है वो नहीं मिलता, तो अक्सर यूँ तो वो उतार के साइड पे, आप साइड पे ढूंढ लेना, लेकिन ये कि ऊपर नंबर देख लेना और एयरलाइन लाजमी देखना, क्योंकि मैं कोई 20-25 मिनट परेशान रहा था यार मेरा किधर है बैग। मैं यहाँ वहाँ घूमता, फिर मुझे कि यहीं का था, ब्लैक पीपल था, ठीक है, बट वो ब्रिटेन ही था। उसने फिर मुझे बताया यार आप गलत साइड पे, उसने मुझे पूछे मेरी एयरलाइन, मैंने बताया जी मैं तो फ्लाई दुबई से आया हूँ, ठीक है, मेरी एमरेट्स थी। उसने एमरेट्स का उस साइड होता है, फिर मैं उधर गया, वहाँ पे मैं चेक की, जबकि ऊपर लिखा होता मैंने नोट ही नहीं किया। तो ये आपने रहना है। और हाँ, एयरपोर्ट के बाहर वाईफाई नहीं मिलेगी, अपनी सिम रोमिंग करवा लेना, अगर रोमिंग नहीं भी करवाते हो तो जो भी आपका फ्रेंड है जो भी आपको पिक करने आ रहा है उसको बोलो भाई मेरी वाईफाई बाहर वर्क नहीं करेगी, ठीक है, आपका जो भी है उबर करवानी है या जो भी ट्रेन वगैरह है वो आपको अंदर ही गाइड कर दे, बाहर आपको वाईफाई नहीं मिलनी, वाईफाई नहीं मिलेगी बहुत इशू होता है, इसके उससे मांगना बड़ा मुश्किल है। जाहिर है हर एक बंदा यार अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो, हॉटस्पॉट ऑन कर दो, फिर आपको तंगी होगी इसके अंदर। तो आपने ये चीज़ अपनी मेक श्योर कर लेनी है कि एयरपोर्ट के अंदर ही आपने अपना टोटल जहाँ भी आपने जाना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक का आपने जिससे भी डिस्कस करना है, जो भी करना है वो आप करके आना, एयरपोर्ट के अंदर बैठ के बात करो। अगर उबर मंगवाइए, उबर का नंबर वगैरह जो भी है उससे पूछ लेना यार किस जगह पे, ऑरेंज लाइन में हो, A B C D, यहाँ पे ना लाइन तो होगी एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग की ना, A B C D E, ऑरेंज लाइन, C ऑरेंज, F ऑरेंज, ऐसे मतलब आपने वो चीज़ देख लेनी है। तो उससे या तो फिर जब वो पहुंच जाए उबर वाला, फिर आप एयरपोर्ट से निकलो, उबर वाले का नंबर ले लो, वो पहुंच के आपको वहाँ पहुंचेगा, आपको शेयर करेगा लोकेशन, मैप है वो ऑफलाइन भी चल जाता है, वो इशू नहीं है। आप एक दफ़ा कनेक्ट हो गया ना, आपने स्टार्ट कर दी है अपना, तो आपका मैप चलता रहेगा, आप फिर उसके बाद पहुंचो गाड़ी के पास, फिर वो गाड़ी आपको पहुंचा दी एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे मतलब एड्रेस ढूंढना बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे कोड होते हैं, आप एग्जैक्ट कोड लिखो, पोस्ट कोड, आप उसी पे पहुंचोगे डोर पे। ठीक है, तो ये सब था। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया, एयरपोर्ट का भी, इमिग्रेशन का भी और डॉक्यूमेंट्स का भी। अगर कोई और फर्दर क्वेश्चन तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं आपको इस पर आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको सब्सक्राइब और लाजमी कर ले, लाइक भी कर ले और शेयर भी कर ले, ठीक है, ताकि ये चैनल बूस्ट कर सके और आपको मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन है बाकी यूके भी देखते रहेंगे और साथ साथ वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे। ओके, सी यू, टेक केयर।